वीडियो करेक्ट है आपके पास ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? हाँ जी भैया। डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना सब। ऑडियो वीडियो बताओ भाई, हैंड रेज करके बताओ। हाँ ठीक है ना। रौनक, कल लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था बच्चे? रौनक, कोई भी बताओ ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हैं, लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 30। एक्चुअली साउंड चेक करना है आप लोगों का, 31 से कि करना हम सुन पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, अभी आवाज नहीं आ पा रही, साउंड क्यों नहीं आ रहा? ओके, यश भाई वो स्विच ऑन करेगा उधर ऊपर वाला। देख स्पीकर से एक वायर जा रही है, इधर देख, इधर वॉल वॉल पे देख, एक स्विच है। हाँ, वायर के साथ वाला, वायर तार प्लग के साथ वाला। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ बच्चों, अभी दोबारा बोलो एक बार जरा, ऑनलाइन वाले बोलो फटाफट से, माइक खोलो। 31 से करना है। हाँ जी, ओके करेक्ट, आ गया। अच्छा अच्छा, हो, मैं पहचान नहीं रहा था, ध्रुव राजोरा है ना। जितने ऑफलाइन बैठे हुए हैं, आप में से किसको फॉर्मूले कम याद है? ईमानदारी रखनी है, कम याद है तो बता दो, जो भूल जाते हो। और कोई? आज जाते हो भैया को सुना के जाना, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। और जो दो चार आप कहते हो, दो चार भूल जाते हो, तो वो दो चार ही भैया को बता देना, ताकि उन्हें ज़्यादा टाइम ना लगे, जो आपको पक्के याद है। दूसरे को सुनाने में थोड़ा हो जाता है ना, प्रेशर आएगा, आप सुना दोगे 10 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, पक्का करना है आज। 2-3 बच्चे जो कह रहे हैं प्रॉब्लम है, ठीक है जी। हाँ, 3 6 9 9 बच्चे बैठे हैं हमारे सामने। चलो जी, अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ध्यान लगाना। अच्छा, बीच बीच में जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो थोड़ा ध्यान देना, मेरे को पॉज आएगा, ठीक है, बीच बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे पैनल है और सॉफ्टवेयर है जो हैंडल करने हैं। ठीक है, तो आप अपना आगे लगे रहना। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। चेक करो सारे, कल 30 का और पार्ट हुआ होगा, हुआ था है ना। 31 करना है हम लोगों ने। 31 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे ही नोट हो जाएगा स्लाइड हटा दूंगा, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों के पास वीडियो क्वालिटी करेक्ट है? चेक करके बताओ, बोल के बताओ। सही है सर। सही है। आप लोगों को साउंड क्लियर है इनकी, ये जो बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? क्योंकि उधर से कोई क्वेश्चनिंग होगी तो आप सुन पाओगे। ठीक है भैया, तो बात मतलब पूरी क्लास पता लगेगी ना क्या चल रही है, वैसे ही पार्टिसिपेट हो पाएगा। 0 to 2 पाए x पावर साइन 2nx अपॉन। बच्चों इसमें कुछ ऐसा है जो मैं आपको एनसीईआरटी में बोल तो रहा था, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन में था ये मोमेंट। बोला मैंने 2-3 बार ही होगा, लेकिन था एक ही क्वेश्चन में। और सैंपल पेपर में या जो बोर्ड में जो टाइप आता है डेफिनेट का, उसमें टाइप पक्का रहता है, तो उस टाइप को बार बार सुन के पकड़ने की कोशिश करना। क्या कह रहे हो सर, पहले ढंग से बताओ। ठीक है जी, अभी बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखो आप, डेफिनेट का है, डेफिनेट का है 0 to 2 पाए। ठीक है, कुछ ब्लर हो रहा है बीच में अचानक से, नहीं ना?
0 to 2 पाई पर मेरे को इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री होता ना भैया, कोई ना कोई प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लग के हो जाता, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये अलजेब्रा है ना, ये क्वेश्चन को होने नहीं देगा। ये पहचानना पहले कि जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा होने नहीं देगा। क्यों होता है, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करो, अगले 2 स्टेप देखो। ठीक है, मैंने कुछ कहा नहीं है अभी, लेकिन आप में से किसको दिख रहे हैं वो 2 स्टेप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अलजेब्रा अटकाता है तो कटना चाहिए, कैसे कटेगा किसको दिख रहा है बोलो? हैंड रेज कर सकते हो, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले। ठीक है जी, 2 बच्चे इधर मेरे सामने कह रहे हैं और वहां काफी सारे हो गए। चलो ठीक है, अब देखो माइंड में चेक करो। 0 to a, कल मैं प्रॉपर्टी बता रहा था, कल की क्लास सबने लिया आपने? कल मैं बता रहा था 0 to a वाली में इसी से हम 2 प्रॉपर्टी का आइडिया लेके चलेंगे, और दूसरी बड़ी जबरदस्त है कि आप ना जहां जहां एक्स है वहां वहां a माइनस एक्स डालो। अगर ये पूरा सेम आ जाए दोबारा लौट के, ठीक है, तो बस वो ये कर देना, यहाँ बाहर डबल लिख देना और लिमिट का आधा कर देना, वो डबल ऑफ 0 to 2a का a हो जाएगा, वो वाली प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन अगर जहां जहां एक्स है वहां a माइनस एक्स लिख देने से ये सेम नहीं, कुछ बदल गया, तो बदल गया है तो बदल के इतना आसान हो जा कि इंटीग्रेशन हो जा। ठीक है भैया, और बदल गया तो बदल कर जो आया मेरे पास, ओके का बटन दबाना दोबारा हो तो। ठीक है जी, बदल गया तो जो आया आसान नहीं हुआ, लेकिन जो बाद में आया और पहले आया उन दोनों रिजल्ट को ऐड करने से खत्म हो रहा होता है, कुछ छोटा हो रहा होता है। मूवमेंट क्लियर है सबको? ठीक है भैया, अब ध्यान से देखना। तो पहले आप माइंड में ही चेक कर लेते हो, सर ये 2 पाई माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स लिखूंगा, सेम तो रहनी क्या, कुछ और हो गया? ध्रुव को विजिबल है बच्चे? एक्स की जगह देख 2 पाई माइनस एक्स, माइंड में सोच। ठीक है, साइन 360 माइनस, सर 360 पे सारी ट्रिग्नोमेट्री लौट के सेम आ जाएगी, चाहे साइन है चाहे कॉस है। ठीक है, और सर क्वाड्रेंट हम देख नहीं रहे कि माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी के ऊपर पावर 2 तो कम से कम है, 2 का मल्टीपल इवन पावर है, माइनस आया भी तो प्लस ही हो जाएगा, वो दिमाग हम नहीं चलाना चाह रहे। यानी ये सारी ट्रिग्नोमेट्री सेम आएगी 360 माइनस एक्स पे, इतना क्लियर है? तो यानी कि ये पूरा तो सेम नहीं बनने जा रहा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बारी, हर चीज भैया जो माइंड में हो सकती है वो तो नहीं लिखूंगा ना। एक्स की जगह तो पाई माइनस एक्स सारा लिख दिया। साइन सारे बोलो जितने बैठे हो, साइन 360 माइनस एक्स बोलो क्या होगा? साइन एक्स तो नहीं होता वैसे, माइनस साइन एक्स होता है, यही सुनना चाह रहा था मैं। क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है भैया, लेकिन सर वो पावर इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस जब बाहर जाएगा तो। ये कहानी क्लियर है कि नहीं भाई? अब ये मतलब ऑनलाइन वाली आदत कभी चल रही हो कि वहां तो पूछ नहीं सकते थे, या एक झिझक जो होती है, जो बच्चे सामने बैठे हैं वो तो पूछेंगे। ठीक है भैया, और आपके बहाने ऑनलाइन वाले और अच्छा समझ पाएंगे अगर आप ठीक से पूछ जाओगे तो खैर ध्यान देना, सर वही साइन 360 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस की इवन पावर तो बाहर प्लस ही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो साइन की पावर 2nx, ये सब वैसे माइंड में दिखना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा तकलीफ में आएगा मैं ज्यादा बोलूंगा तो, इसलिए राइटिंग पे ला रहा हूँ क्वेश्चन। लेकिन ये पहले माइंड में हिसाब किताब लगा लेते हो, सर बदला कुछ बदला सेम नहीं रहा, तो ऐड करो सर दोनों को, और ऐड करोगे ना, देखो ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी ना जब दोनों ऐड करोगे आप कॉमन आएगी, फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे पूरा सेम दिख रहा है कॉमन। अंदर ये x माइनस एक्स प्लस 2 पाई, मतलब ऐसा कुछ आ गया, x माइनस एक्स कट गया। मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ x क्वेश्चन नहीं होने देगा, ये बात ध्यान देना, लेकिन वो x कट जाएगा, 2 पाई बचेगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर जाएगा। ठीक है, और इनटू अंदर ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। करना मत भैया, कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये जब आप ठीक से सोचना शुरू करोगे ना, मेरे को अगली 6 लाइनें दिख रही हैं इसकी, जो बीइंग अ स्टूडेंट भी, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन करना होता तब भी 6 दिख रही होती, तभी कर पाता। ठीक है भैया, वो पहले आप लेवल बनाओ कि पहले आप ये सोच लेते हो ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा, तो a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी दी, दोनों को ऐड करा तो x कट जाता है। ठीक है, अब देखना जरा, डायरेक्ट 1+2 कर रहा हूँ, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर लेना। ये पूरा कॉमन आ गया, x माइनस एक्स कट गया, 2 पाई मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट बाहर चला गया। ठीक है, अभी भी देखते रहना, अभी मजा आएगा अगर आप कल की क्लास ठीक से सुनने की कोशिश कर रहे थे तो। साइन की पावर 2nx डिवाइडेड बाय नीचे साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx, यहाँ पहुंच गए। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब क्या करोगे सर? यार अभी भी कोई इंटीग्रेबल टाइप नहीं है कि आप बोलो मैं इंटीग्रेट कर ही जाऊंगा इसका, तो मैंने कहा जब तक 0 to है ना मैं प्रॉपर्टी ट्राई मारूंगा, और एक से ही 2 शक्लें हम ट्राई मारेंगे कि x की जगह अभी भी मैं a माइनस एक्स लिखूंगा, और a माइनस एक्स करके अगर ये बदल जाए तो पक्का है पुराना वाला बाद वाला ऐड कर देना, क्वेश्चन खत्म होगा, अपने आप होगा। और ना बदले, मान लो x की जगह आपने 2 पाई माइनस एक्स लिखा, सारा पूरा का पूरा सेम आ गया, तो प्रॉपर्टी बस रट डालो अब इस बात को, यहाँ पर डबल लिखना और लिमिट का आधा करना है। ठीक है भैया, या तो फिर इंटीग्रेबल दिख जाए, ना दिखे फिर दोबारा प्रॉपर्टी, तो और बार बार यही चीज करते रहो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यहाँ तक पहले क्लियर है कि नहीं किसी का क्वेश्चन? ठीक है, मेरे पास और राइटिंग स्पेस नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप कर लो, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ आपके लिए, मजा आएगा इसमें, एक एक का फाइनल होगा, बस क्वेश्चन डाल देना अगर है तो।
सोचते मत रहना और खुद कोशिश करना। सर हाँ जी, साइन 2nx को माइनस क्यों नहीं लिखा? साइन 2nx को माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये यही बात हो रही है ना बच्चे, साइन की पावर 2n 2 पाई माइनस एक्स, एक्चुअली साइन 360 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आना था, इसी माइनस की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसकी होल पावर तो 2n है, हाँ या नहीं? हाँ सर। और माइनस की इवन पावर प्लस होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, आज एक बच्चा बहुत दिनों बाद आया, शायद मुझे नहीं पता कि वर्चुअल से क्लास करता हो तो। ठीक है, युवराज बताना जरा, रेगुलर क्लास ले रहे थे अभी तक क्या नहीं? युवराज माइक पे आके बोल दे भाई, हाँ भैया। क्लास ले रहा था? भी कल वाली क्लास ली है हाँ या नहीं, बस उतना बता दे। कल रात को नहीं ले भैया। नहीं ली ना, अब तकलीफ में आ जाएगा। मैं तेरे लिए आज ये टॉपिक नहीं रोक पाऊंगा, ये वाला, लेकिन सुनता रहियो, 2-3 क्वेश्चन में हाँ समझ में भैया। आ जाएगा। और मेरे को अब ओके रोज भैया। चाहिए क्लास में। इवन इंस्टीट्यूट आ जाए, इंस्टीट्यूट में बच्चे ऑफलाइन आने शुरू हो गए हैं, तेरे को ज्यादा दिक्कत आती है ना वैसे, ऑनलाइन में मन नहीं कर रहा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अगली क्लास से इंस्टीट्यूट आ जाइयो, ठीक है? ठीक है भैया। और घर पास है तो अभी आना चाह रहा है 5-7 मिनट में तो आ जा। भैया अभी तो हूँ, अकेला हाँ हूँ बस घर ठीक पे। है, तू अगली क्लास से आ जाइयो। अभी ध्यान से देखते रहना, ये चीज बहुत आसान होगी जो मैंने कल से बोलनी शुरू की है, ठीक है? और ये 7-8-10 लाइनें एक एक बच्चे को माइंड में दिखनी शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिस पर। ठीक है, पहुंच गए सब, यहाँ तक पहुंच गए? लेफ्ट, जब भी आप दो इक्वेशन ऐड करते हो, बार बार बोला था भैया लेफ्ट हमेशा लिख के चलना, लेफ्ट छोड़ के मत चलना, और लेफ्ट राइट जो कट रहा हो काट के चलना, हल्का करते चलो, कि बाद में कोई कोफिशिएंट छूट जाए तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो कट रहा है तो काटो उसे, ठीक है भैया? अब 1 मिनट सामने ध्यान रखो, युवराज भी साथ रहेगा भाई, और एक आधा एब्सेंट होगा, मैं उसको पार्टिसिपेट करा लूँ, ठीक है? थोड़ा सा फिर दोबारा सारे बच्चे सुन लो, युवराज भाई भी सुन लेगा, ठीक है? एक प्रॉपर्टी पर ध्यान लगाइयो, ये प्रॉपर्टी का हमने एक जुगाड़ बना रखा है जिससे बहुत आसान हो जाता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी। जो कल एब्सेंट थे वो भी देख लेना, पहले मैं जो बच्चे जानते हैं उनके लिए जल्दी बोल दूं ताकि वो निकालें क्वेश्चन, ठीक है? बाद में समझाता हूँ बाकियों को। अभी भी देखो 0 to a है, अभी भी चेक मारो आप कि सर साइन 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 पे ट्रिग्नोमेट्री वही रहेगी, ठीक है? लेकिन क्वाड्रेंट कब में कोई चीज माइनस की आ सकती थी क्वाड्रेंट फॉर्मूला से, लेकिन इवन पावर है प्लस आएगी, यानी सेम आएगा, सेम आएगा, बदल तो नहीं ना कुछ। तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली जो कल मैंने जुगाड़ में बताई आपको, आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, सीधा यहाँ इस इंटीग्रल का अगले स्टेप में देखना, मैं भी इसी स्टेप में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अगले स्टेप में इसका डबल करोगे और लिमिट का क्या करोगे, आधा। पहले ये क्लियर है? फिर दोबारा देखो सर अभी भी 0 to a, मतलब ये चीज तो इंटीग्रेबल है नहीं हमसे, तो दोबारा 0 to a पे जा, फिर दोबारा ध्यान दे, साइन 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 पे भी ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेगी, और कहीं माइनस आया तो स्क्वायर से तो फिर वो प्लस होगा, यानी अभी भी ये वही बनेगा अगर एक बारी और दू तो एक बारी और मल्टीप्लाई का 2 बाहर आएगा और फिर लिमिट आधी हो जाएगी, ठीक है? सर अभी भी नहीं हुआ, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्या बढ़िया चीज सिखा के जा रहा है तुम्हें, एक बारी और, चौथी बारी आ गई 0 to a, ठीक है भैया? लेकिन अब 0 to a दोगे, अब देखो ये कॉस बनेगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस, ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर तो उलट पलट के सेम रह गया, ऊपर वाला चेंज हो गया, अब चेंज हुआ ना, अब ये दोनों ऐड मारना, ऐड मारते हुए दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर साइन प्लस कॉस, वो कट के 1 आएगा, ठीक है? 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x पे लिमिट डालोगे π/2 माइनस 0 आएगा, π/2 आएगा, 4 पाई की π/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। पकड़ गए? ठीक है जी, हाँ वो तो शिफ्ट करोगे ही करोगे, ठीक है जी? ऐसे थोड़ी है सीख के मुझे बता के चले जाओगे, ऐसे नहीं होगा भैया। और क्या, अब युवराज 1 मिनट सामने ध्यान दियो बच्चे, 1 मिनट देख, बहुत आसान है, ध्यान से सुनियो, इसी स्टेप से पकड़ ले, मान ली यही क्वेश्चन करना है हमने, और भी जो बच्चा कल कोई एब्सेंट था एक बार मेरे साथ आ जाओ, सभी मेरे साथ आ जाओ जो कल एब्सेंट थे, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। कल इसका एक बहुत आसान तरीका बोला था, 0 to a जब भी देखे तुम्हें डेफिनेट पर, कोई भी इंटीग्रल है, दिमाग मत लगाना इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब बहुत आसान से हो रहा है, एक्स ही बैठा, एक्स का इंटीग्रेशन x² कर लो, मना नहीं कर रहा, लेकिन सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं दिख रहा। तो 0 to a जैसा दिख रहा है ना, जहां जहां x है वहां वहां आपको ये a माइनस एक्स डालना है, ठीक है? युवराज को मालूम नहीं है, युवराज तू माइक पे आ जा, तेरी फाइनल करा दूंगा, माइक खोल ले एक बारी बस, जो पूछ रहा हूँ बोलता जाइयो। ओके भैया। हाँ देखो बच्चे, जहां 0 to a लिमिट देखे तो x की जगह ना a माइनस एक्स डालना है, एक बार सोच, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई समझता होगा 360, साइन 360 माइनस एक्स पर, 360 आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, हर जगह x की जगह 360 माइनस एक्स आएगा, कॉस कॉस रहेगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव आता है, तो माइनस को नहीं सोचो, जो बाहर माइनस आएगा, माइनस की इवन पावर है प्लस हो जाएगा,
तो एक बारी बता, 0 to a वाली एक प्रॉपर्टी होती है, जहां जहां x है a माइनस एक्स डालो, a माइनस एक्स डाला, ये चेंज हो रहा है या बिल्कुल सेम आएगा युवराज? अरे ऐसे सोचना, देख कितने दिनों बाद आया और क्या झटका लग रहा है, पूरा बैच रुक जाएगा ऐसे तो। 360 माइनस एक्स, जल्दी बोल। ट्रिग्नोमेट्री साइन 360 माइनस एक्स कॉस 360 माइनस एक्स साइन 360 माइनस एक्स अलग होगी या सेम रहेगी? हाँ या नहीं, कुछ तो कह दे। ठीक है जी, भैया सेम रहेगा। सेम रहेगा ना। और सर साइन 360 माइनस एक्स, यहाँ और दिमाग लगा, यहाँ कॉस और सेक प्लस का होता है। सर साइन 360 माइनस एक्स माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, लेकिन उसकी इवन पावर की वजह से प्लस का हो जाएगा, सेम रहेगा। अगर ये सेम है, बस कुछ मत सोचियो, एक जुगाड़ से पकड़ ले, एक चीज रट ले। अगर a माइनस एक्स करके पूरा सेम आ रहा है, तो ठीक अगले स्टेप में जो ये 0 to a लिमिट थी, इस लिमिट का आधा कर, 2 पाई का पाए, अपर लिमिट का आधा कर, और वो डबल यहाँ ले आ, इसका हाफ करना है और यहाँ डबल लाना है। एक प्रॉपर्टी है, स्टाइल में बोल जाऊंगा तो तकलीफ आ जाएगी। ठीक है भैया, अगर ये सेम जा रहा है तो यहाँ डबल और लिमिट का आधा ऐसे करना है, और ये दोबारा सेम। देखता रहियो, अभी चेक करियो मत, 2 क्वेश्चन बाद कर लियो जब तुम्हारी समझ बन जाए भाई। 2nx dx। फिर दोबारा, सब बच्चे मेरे से आगे रहे ना, 1-2 बच्चा जो एब्सेंट था मैं उसी के लिए रुका हुआ हूँ भाई। ठीक है जी, फिर दोबारा सर अभी भी इंटीग्रेट कहाँ हो रहा है, वही चीज है, हमसे इंटीग्रेट आती ही नहीं, हमें इंटीग्रेशन करनी यार। 0 to a अभी भी है, एक बारी फिर चेक कर, x की जगह a माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। 180 पे भी युवराज आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, सारी ट्रिग्नोमेट्री सेम आएंगी। ये बात अलग है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, कहीं कॉस है माइनस का आएगा, लेकिन माइनस की इवन पावर प्लस। बताओ, जब मैं x की जगह 180 माइनस एक्स लिखूंगा तो ये चेंज होगा या सेम रहेगा युवराज? जो लग रहा है बोल दे बच्चे, इतना मत सोच, तेरे से अकेले से ही बात कर रहा हूँ, जल्दी पता जल्दी नहीं बोल भैया। यार। सेम रहेगा ना, 180 पर ट्रिग्नोमेट्री सेम रहती है। ठीक है सर, सेम आएगा सर, बिल्कुल सेम आएगा। एक बार और वही प्रॉपर्टी दे दो, अगर x की जगह 180 माइनस एक्स लिख देने पे पूरा सेम आ जा रहा है, तो फिर लिमिट का आधा, पाई का मतलब पाई बाय 2 हो गया, और बाहर बाहर मल्टीप्लाई में 2। ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट की। फिर वही सर, क्वेश्चन तो वही चल रहा हमारा, लिमिट पे ही काम होता जा रहा है, बस लिमिट आधी आधी होती जा रही है हर बारी। एक बारी और चेक कर लो भाई। अब 90 माइनस एक्स, ए का मतलब 90 हो चुका, 90 माइनस एक्स करो, तो ये देखो बाहर 4 पाए, लेकिन 90 माइनस एक्स में ना चीजें बदल रही हैं। 360 माइनस एक्स में सेम रहता, 180 माइनस एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन है सेम रहता, 90 माइनस पे चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स पावर जो है वो सेम, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स पावर सेम, कॉस 90 माइनस। अच्छा, जब ये चेंज हो रहा हो ना, चेंज हो रहा हो, तो फिर वो लिमिट का आधा अपर का और बाहर 2 ऐसा नहीं करना। अब तो ये सेम दिखाई कॉपी नहीं करा दे है रहा बस, नीचे को। जो चेंज हो रहा है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाने का पहला वाला रिजल्ट और बाद वाला रिजल्ट ऐड कर दो। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लगाने का पहला और बाद का रिजल्ट ऐड, और छुट्टी ना करो तो सही रहेगा, बहुत तकलीफ हो जाती है, इतने इतने दिनों बाद आप आते हो। और अब 2 क्लास लग के पढ़ना है, उस एक बच्चे को कह रहा हूँ जिसने बहुत छुट्टी कर ली है। ठीक है जी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, लो। हाँ जी, अब दोनों, जब वो चेंज हो ही गया, अगर a माइनस एक्स प्रॉपर्टी देने से अगर इंटीग्रल चेंज हो ही गया, ना ये इंटीग्रेशन हो रहा ना ये इंटीग्रेशन हो रहा, दोनों को ऐड करो, काम खत्म होगा। ठीक है, 1 + 2, 1 + 2 ऐड कर रहा हूँ, i + i 2i, राइट साइड ध्यान देना, 4 पाई कॉमन, भाई डायरेक्ट देख लेना, जरा टाइम ज्यादा लग रहा है ऑलरेडी। ठीक है, पीछे बातें नहीं भाई, बिल्कुल भी डबल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अपना अपना कर लो। डिनोमिनेटर ध्यान देना, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, साइन प्लस कॉस साइन प्लस कॉस, ऊपर वाला ऐड मारोगे एलसीएम में साइन प्लस कॉस ऊपर भी है, नीचे भी है, कट गया 1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट राइट हल्का करते चला करो, जहां कुछ कट रहा है काट दो। तो ये मेरे पास आ गया i इज इक्वल एट 2 पाई 1 की इंटीग्रेशन x, जिसमें लिमिट मेरे को डालनी थी पाई बाय 2 टू 0। तो i इज इक्वल आ गया मेरे पास 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, यानी पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आया बोलना भाई? पाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे को नहीं लगता मेरे से लेट कोई हुआ होगा, जो मेरे से लेट हुआ है वो हैंड रेज कर दो। सबने पहले किया है? ठीक है, लेकिन ये चमत्कार है इस प्रॉपर्टी को इस तरह से बोलने का।
नहीं तो इतने मतलब 50 बच्चे इधर ऑनलाइन बैठे हैं, 10 सामने बैठे हैं, सारे एक तरीके से कर जाएंगे, क्लास अटेंड की है तो पॉसिबल नहीं है इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, लेकिन वो जुगाड़ काम आएगा, आपको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला किसी ने निकाल दिया हो भाई? किताब लेके बैठे थे, सॉल्यूशन देख लेते फिर कर लेते, समझ के करना भी कोई कम तो है नहीं। एक बच्चा उधर कह रहा हो गया भैया, फिर मैंने कल कहा था आपको कि अरिहंत में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड का लेवल नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है, आप भी जिद करके समझ लेना, क्योंकि अलग दूसरे क्वेश्चनों में काम आ जाएगा, लेकिन पेपर में नहीं आएगा वो, ऐसा ये क्वेश्चन है, मार्क करके छोड़ दो, बोर्ड का लेवल नहीं है, लेकिन करेंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं, ये बोर्ड में ऐसा नहीं आता कुछ भी, ठीक है भैया। अब ध्यान दो, और ये बिल्कुल मत सोच लेना ये चीज फालतू जाएगी, मैं करा रहा हूँ, प्रॉपर्टी यूज करनी आई ना कल एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में, तो आज दूसरे क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, ध्यान से देखो। एफ एक्स, कोई पेन मत चलाना, फंस जाओगे बुरे। एफ एक्स इज इक्वल है 1 to x, मैंने डेफिनेट की 8 प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो प्रूफ करवाई थी, ठीक है, और जिस स्टाइल में हम वो प्रूफ सोच रहे थे, अगर याद हो एक ही बारी करे थे प्रूफ तो हमने, तो उसी स्टाइल में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहना। चेक करो बच्चों, ठीक लिखा मैंने, क्वेश्चन सही लिखा है, अरे उसको छोड़ना, ये सही। बेस, लॉक का बेस बच्चा कह रहा है ईबी है, ठीक है भैया, ये लो, लॉक का बेस ई ही होता है, लिखो ना लिखो, ये तो क्लियर है ना, तो मैं क्यों लिखूं, से बेकार में कंफ्यूजन दिखाऊं। पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है आपको यहाँ पर एफ एक्स, सभी ध्यान देना, मेरे साथ रहना और पेन मत चलाना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x निकाल दो। सर एफ एक्स सामने है, जिसका इंटीग्रेशन वगैरह दिख नहीं रहा, मतलब आप कहो हम इंटीग्रेशन अभी कर ही देंगे, ठीक है भैया, लेकिन एक बार ही बताना, उसने एफ एक्स पूछा होता है, एफ एक्स का मतलब इस चीज का इंटीग्रेशन है, निकालना पड़ेगा, और मेरे से हो नहीं रहा, तो मेरे से एक्चुअली एफ एक्स ही पूछा है या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x पूछा है, इंडिविजुअल पूछा है या सम पूछा है, सम पूछा है। सर एक बार ही ना एफ ऑफ 1/x भी बना लेते हैं, उसमें कुछ है तो नहीं, इधर आपने x की जगह 1/x डाला, सब सुनते रहना, तो उधर भी आप x की जगह जहां भी x है 1/x डाल लो, एफ ऑफ 1/x, फिर दोनों ऐड कर दो, क्योंकि निकालना दोनों का सम है, इंडिविजुअल तो निकालना नहीं है, और जब वो सम बना तो सम करके कोई चीज कभी कभी आसान भी हो जाती है ना, जैसे साइन स्क्वायर मुश्किल है, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इट इज 1, सिंपल है, तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, ऐसे तो मुश्किल लग रहा है, ऐसे तो बात दिख नहीं रही। साथ रहना भाई, ऑनलाइन वालों को थोड़ा बोलना शुरू करना चाहिए, एक बार मेरी हेल्प कर दो, मेरे से नहीं हो रहा इतना सा स्टेप भी, एक्स की जगह 1/x डाल रहा हूँ, बोलना शुरू करो भाई, क्या लिखो, 1 to x की जगह 1/x, यहाँ तो नहीं है ना कहीं भी x, तो ये तो सेम कॉपी मारोगे, धीरे धीरे, जो मतलब कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो ऑनलाइन में उतना बेटर नहीं कर पा रहे थे, अब आप ऑफलाइन आ चुके हो, आप बोलना शुरू करोगे, अपने आप सारी दिक्कतें निकल जाएंगी, ठीक है जी। अब दोनों का सम निकालना है, ऐड करते हैं, लो मैंने एडिशन में लिखा, अच्छा आज थोड़ा सा जूम इन हुआ है ज़्यादा, तो मेरे पास राइटिंग स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो एक बारी जहाँ मैं कहूँ वहाँ आप आगे करना शुरू करना, ताकि मैं मिटा के अपना अगले स्टेप लिख पाऊँ, लेकिन अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ दिखा नहीं, ना ही आसान हुआ, अभी तो इतना तो आप भी हैंडल कर लेते, इसमें था क्या, ठीक है, होल्ड करो, भी होल्ड करो। सर एफ एक्स दिया हुआ था, एफ ऑफ 1/x कोई भी बना लेगा, दोनों प्लस में लिख भी देगा, अब वही चीज यहाँ इंटीग्रेट करनी है, वही यहाँ करनी है, और इसका इंटीग्रेशन अभी नॉर्मली हो नहीं रहा हमसे, तो फंसे तो हुए हैं हम। एक बार ही बोलना जरा कि ये क्वांटिटी और क्वांटिटी तो सेम है ना, मैं तो ऐड ही कर देता इसे, मैं 2 बारी क्यों करना चाहूँ बच्चों इसे, इसकी लिमिट तो सेम होनी चाहिए ना, लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम होने चाहिए, मैं भी ऐड करूँ इसको, डबल नहीं करूंगा मैं, तो बच्चा कहेगा कैसे करोगे, मतलब एक जैसा कैसे बना लोगे, ये 1/x की जगह आप बताओ क्या चाहिए, 1/x की जगह x, मैं एक चालाकी करता हूँ इस लेटर डिटर्मिनेंट के लिए, सभी ध्यान से सुनना, मैं x को 1/u मान लेता हूँ, नॉर्मली अजम्पशन बच्चों t से लेते हो आप, जो आदत होती है, t ऑलरेडी है तो यूज मत करना, ठीक है, x को 1/u मान लेता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एक बार ही बताओ, जब मैं x को 1/u मानूंगा तो जो भी आपकी t कंटेक्स्ट की लिमिट थी, ठीक है भैया, वो आप यहाँ डालोगे, तो ये 1/x यहाँ डालोगे, तो पलट कर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, x को नहीं, थोड़ा सा शब्द अच्छे कर लूँ, क्वेश्चन t डिपेंडेंट है, ठीक है, एक बच्चा पीछे देख भी रहा था ये क्या बोल रहे हैं, t को मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1/u, इंटीग्रल में जाएगी ना अजम्पशन, तो लिमिट में थोड़ी जाएगी, ठीक है भैया, तो t को 1/u पुट कर लूँ, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/u, उस पर दिमाग मत चलाओ एक बारी, ठीक है, यहाँ आओ आप, जब आपकी ये आपकी t कंटेक्स्ट की लिमिट थी, t कंटेक्स्ट वाली 1/x यहाँ डालोगे, ठीक है भैया, तो पलट कर वो क्या आ जाएगी, u की वैल्यू क्या आ जाएगी x, तो u कंटेक्स्ट वाली आपकी x हो जाएगी, यानी ये x हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी,
इतनी बात क्लियर है कि नहीं? मेरे पास राइटिंग स्पेस कम है, पहले यहाँ तक पहुंचाओ, आराम से निकलेगा, अभी देखते रहना। और मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा बहुत दिनों बाद आया भाई, तेरे को 2-3 दिन लग के पढ़ना है मेरे साथ, और मैं तुम्हारी ऑप्शन पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? जिसको कह रहा हूँ बार बार नाम नहीं ले रहा, समझ जाना, ठीक है? तुम्हें अगली क्लास से मेरे पास आना ही है, ठीक है? ऑफलाइन पढ़ो आके, घर पे बहुत सुस्ती आ रही है तुम्हें, कुछ छाट छाट के कुछ बच्चे खुद ही आ गए, अपने आप आ गए, एक आधे को तो मैं भी जरूर बुलाऊंगा, और सबको नहीं बुला रहा, ध्यान रखना। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। मेरे भाई ये दोनों ऐड में लिख दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं सर। ठीक है? बस हम ये कह रहे हैं लिमिट सेम हो तो हम ऐड कर देते हैं इसे। लिमिट सेम होने के लिए बता, ये वाली लिमिट ऐसे ही चाहिए या पलटनी चाहिए? पलटनी चाहिए। तो मैं यहाँ, मेरा क्वेश्चन टी डिपेंडेंट है, तो मैं टी की अजम्पशन ना 1/u ले रहा हूँ, मेरे को पता है टी वाली जो भी डालूंगा ना यू वाली पलट कर आएगी, हाँ या नहीं? सर अरे टी टी डालेंगे वन बाय तो एक्स, टी 1/x डालेगा तो यू वाली क्या आएगी, देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक्स, पलट के आ जाएगी, यस सर। है ना? तो ये लिमिट पलट जाएगी मेरी, तो ये लिमिट एक जैसी हो जाएगी, तो शायद मैं ऐड कर लूंगा। इतना ठीक क्लियर है? है सर। हाँ, और यस सर। आगे की बात सारी बातें दिखाई नहीं है, वो पुट करूंगा तो दिखेंगे, अभी बोलते रहना, ये बहुत जरूरी है, जो भी क्वेश्चन माइंड में आता है। 4-5 पेपर तक तो थोड़ी स्पीड हमारी रुकेगी, उसके बाद आप सारे बढ़िया तैयार हो जाओगे, ध्यान रखना जरा। ये सैंपल पेपर एक बढ़िया काम करेगा आपके लिए, अभी देखते जाओ। 1 मिनट भाई, अभी सारे आ जाओ जरा। टी की जगह 1/u पुट कर रहा हूँ मैं, यानी एक बार ही बोलना शुरू करो, डी टी क्या आएगा जल्दी जल्दी, -1/² du, यानी पूरा क्वेश्चन यू डिपेंडेंट जाने वाला है। ये जो लिमिट थी आपकी टी कंटेक्स की थी, आप यू कंटेक्स की बनाओ, ठीक है भैया? अब टी कंटेक्स की लिमिट, मेरी लोअर लिमिट देखो टी, यहाँ से देखो वेरिएबल में उलझ मत जाना, ये पूरा टी डिपेंडेंट है। टी कंटेक्स की लोअर लिमिट क्या थी? 1, ठीक है? अजम्पशन में डाल दो, 1 डाल के पलट दोगे, यू कंटेक्स की वो 1 ही आएगी, ठीक है? और टी कंटेक्स की अपर लिमिट मेरी देखो, ये टी डिपेंडेंट है, दोबारा देखो वेरिएबल में मत उलझना, टी कंटेक्स की 1/x थी, ठीक है? तो यू कंटेक्स की क्या आएगी? 1/x डाल के पलट दोगे, यू आ जाएगा, वो x आ जाएगी, ठीक है? बच्चा बोलेगा सर वो बात ठीक है, आपने लिमिट तो कर ली सेम, लेकिन अब आप यहाँ भी तो टी की जगह वो 1/u डालोगे, dt को du बनाओगे, उसमें ये सारा सेम तो आना चाहिए, जब भी तो ऐड करोगे ना। लिमिट सेम हो गई, ये बदल गया, फिर क्या होगा? ठीक है भैया, देखो जरा ध्यान से देखते रहना, राइटिंग स्पेस तो कम है ही यार, सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? प्री डिटर्मिनेंट एज इट इज 1/x log t प्लस 1/t dt प्लस लोअर लिमिट u वाली जा रही है 1 के कंटेक्स की 1 है, अपर लिमिट 1/x के कंटेक्स की x है, u कंटेक्स वाली, ठीक है भैया? log t का मतलब है देखो वहां 1/u डिवाइडेड बाय t का मतलब 1/u, एलसीएम ले लोगे, u प्लस 1/u, ये वाला u पलट कर गया ऊपर, यहां तक कोई दिक्कत है? और dt की वैल्यू आ जाएगी -1/u² du, ठीक है? आप थोड़ा सा तकलीफ में आए होंगे, सर बड़ी अजीब सी शक्ल बन गई है, अब होगा क्या? ठीक है, थोड़ा ध्यान से अब माइंड कैलकुलेशन बोलो भाई, ऑनलाइन वाले भी बोलना, प्रशांत जरूर बोलेगा, अनन्या जरूर बोलेगी, 2 बच्चे जरूर बोलेंगे बुलंद आवाज में, और इधर वाले भी। log 1/u, नीचे u की पावर 1 है, एक बार ही बोलना, ऊपर जाके log क्या हो जाएगा? u की पावर -1, इधर वाले तो सारे -1 बोल रहे हैं भाई। log u की पावर माइंड में खींच लो, log u की पावर -1 में log a की पावर b में पावर पहले आती है, क्या बनेगा बोलो? माइनस log माइनस u, लॉग यू। ठीक है भैया? वो माइनस इस माइनस को खा जाएगा, खत्म करो, ठीक है? मतलब यहाँ log u देखो आप, ठीक है? ये u इस u स्क्वायर को काट देगा, ये 1/u आ जाएगा, ठीक है? अब ध्यान देना, log u लगभग ऐसा सही है, 1 + u लगभग ऐसा सा है, बस u की जगह t चल रहा है, और एक u यहाँ एक्स्ट्रा होगा, एक तो कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा होगा। तो एक वेरिएबल कन्वर्जन प्रॉपर्टी याद होगी, कहीं भी डेफिनेट के क्वेश्चन में हम x dx को t dt, x dx को u du, x dx को v dv, मतलब कोई भी एक वेरिएबल चेंज करके लिख सकते हैं। तो मैं ना हर जगह जहां u और du होगा ना, उसकी जगह t dt लिख दूंगा, और लिखते ही लगभग पूरा सेम, बस एक एक्स्ट्रा t दिख रहा होगा यहाँ पे, तो भाई लगभग पूरा सेम है, ऐड मारो, कॉमन आएगा, कॉमन आके सारा अपने आप कट के एक छोटी सी बात बच रही है, log u अपॉन u, और log u अपॉन u इंटीग्रेबल है एक लाइन के अंदर, खत्म हो जाएगा, एक बार यहाँ तक पहुंचाओ, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूँ भैया, देखिए बहुत प्रैक्टिस भी जिसने कर रखी होगी ना, ऐसा क्वेश्चन देख के थोड़ा ये थोड़ा लाइन एंड लेंथ से, मतलब ऐसा नहीं सोचते थे, मुश्किल बात कोई नहीं है, लेकिन ऐसा हम बहुत क्वेश्चनों में नहीं करते थे, ठीक है जी? तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये बोर्ड की लाइन लेंथ नहीं है, और हर पेपर में 2 पेपर में एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ रहा है अभी, लेकिन ये आपकी जो प्रॉपर्टी तैयार कराएगा ना भैया, इन क्वेश्चनों में जो चीजें यूज हो रही हैं, वो बाकी क्वेश्चनों को बहुत कंफर्टेबल ला देंगी, तो इसलिए करते जाना। सर एक बार लास्ट वाला समझा दो। बस वैल्यू डालिए मेरे भाई,
अब इसके बाद की जो रीजनिंग अगर आपको नहीं क्लियर हुई तो वो तो मैं लिख देता हूँ, तो लिखने से क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने जस्ट वैल्यू डाली है, टी की जगह देख लो 1/u लेटर पार्ट में। ठीक है जी, ये टी की जगह 1/u, तो 1/u + 1 एलसीएम लेना है ना, u + 1/u नीचे वाला u पलट कर ऊपर, dt की जगह ये -1/u² du, और लिमिट t कंटेक्स की 1 और 1/x थी, u कंटेक्स की 1 और x है। बस कन्वर्जन क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले बताना। नो सर। हाँ, और अब आगे का स्टेप जो आप नहीं सोच पाए मेरे बोलने से, मैं लिख देता हूँ। 1 to x कुछ नहीं है, वो तो मेरी जिद होती है, चाहे ज्यादा टाइम लग जाए, हम पंगे लेके पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई लिखो मत, पहले माइंड में सोच लो। तो कभी कभी वो स्किप हो जाता है, तो लिख लो फिर वो आसान है। एक बारी भाई जिसने पूछा था log 1/u दिख रहा है आपको, -log u बन जाएगा, नहीं तो नहीं बोलना। ठीक है, नहीं तो log a - log b का फॉर्मूला, log a / b का फॉर्मूला log a - log b दे दो, log 1 - log u, log 1 0 होता है, हटाओ -log u बच जाएगा। दिक्कत है बोलो भाई। ध्रुव इसमें पूछना है कैसे आया, किसी ने पूछना है ये log 1/u -log u कैसे बना। ये u से u² का एक u कट है, u + 1 इंटू -1/u du। ठीक है, यहाँ तक आ गए। बस अब जो आप पूछ रहे थे ना, ये लगभग एक जैसा हुआ है बच्चे, log t log u 1 + t u + 1 एक जैसा, वेरिएबल अलग है। एक प्रॉपर्टी होती थी, हम कभी भी वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, t dt को, x dx, u du को, जहां जहां u है हर जगह u को t, ठीक है, और du को dt लिख सकते हैं। इसके लिए वापस अजम्पशन डालने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी दोबारा बोलूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, तो अब तो जो कह रहा हूँ वो अगर भूल गए उसे याद कर लो बस, क्या ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो 1 to x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, u du की जगह हमने यहाँ पर t dt लिख दिया, जहां जहां u है हर जगह t। ठीक है भैया, इनटू में देखो u की जगह ये t और du की जगह dt, ये माइनस माइनस ध्यान देना प्लस हो चुका है। बोलना समस्या, आगे बढ़ो, देखो ऐड करो, दोनों को लिमिट सेम हो गई, ऐड करो, कॉमन ले लेना log t / 1 + t, मेरे से आगे बढ़ जाओ, देखो अभी निकाल दोगे। जिसका हो चुका हैंड रेज कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, जो छुट्टी करेगा सिर्फ वही तकलीफ में आएगा, और बहुत सारी छुट्टियां करके आए हो तो लगातार लगे रहना मेरे साथ 2 क्लास, अपने आप जिंदा कर दूंगा मैं तुम्हें। हाँ जी, अपर पार्ट हटा दूं, वन टू एक्स, ठीक है, कॉमन ले लो, दोनों को ऐड कर रहे हो, कॉमन ले लो, जो कॉमन पार्ट जा रहा है log t इंटू 1 + t कॉमन, यहाँ पूरा ये 1 बचेगा, प्लस यहाँ log t / 1 + t कॉमन, 1/t बचेगा dt। ये पहुंच गया। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी नहीं है, वो fx + f(1/x) थी, वो ध्यान देना। ध्रुव को कोई दिक्कत, और किसी को दिक्कत पीछे भाई, दीपक, हो गया ना, वेरी गुड। एफ + 1/f(1/e) भी निकालना, देख लेटर पार्ट देख, वो भी कर। अभी ध्यान से देखते रहो, देखते रहो, जिसको दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो चेक कर लो। समय बढ़ा दिया मैंने, कल रात वाली क्लास भी ओपन कर दी है, समय की दिक्कत नहीं आएगी, हर छोटी छोटी चीज पूछो आप, मैं बताऊंगा। ठीक है जी, पहले चीजों को समझ लो ढंग से। ठीक है, ये 1 + t से 1 + t कट गया, ये आ गया log t / t dt, और ये बिल्कुल इंटीग्रेबल टाइप है। सर कैसे, log का डेरिवेटिव 1/t होता है, log t को v मान, यू तो बोल चुका था, चलो v मानो, तो 1/dt t dt dv हो जाएगा। एक थोड़ा सा कोई कोई बच्चा गड़बड़ करा है, वो लिमिट एडजस्टमेंट में कर गया। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा एक बार ही देख लेना, कोई एक आधा बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ कर गया होगा। log t को v माना, उसका डायरेक्टिव 1/t dt v का dv, तो लिमिट भी तो चेंज करो ना, ये तो t कंटेक्स वाली है, अब तुम्हें v कंटेक्स वाली चाहिएगी, क्योंकि t से v ऊपर ले जा रहे हो क्वेश्चन। तो देखो, अगर t कंटेक्स वाली 1 थी, लिमिट चेंज कर रहा हूँ, t कंटेक्स वाली 1 थी तो यहाँ 1 डाला, log 1 क्या होता है 0, तो v वाली 0 आ गई, और t कंटेक्स वाली x है तो यहाँ x डाला, तो v कंटेक्स वाली log x आ गई। log x को तो मैं और सिंपल नहीं कर पाऊंगा, तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है भैया, कहानी क्लियर है या नहीं? ठीक, अब ये लिमिट चेंज कर देते हैं, मतलब अजम्पशन पूरी डाल देते हैं, तो ध्यान देना, तो 1 पर तो 0 आ गई, x पर log x आ गई। ठीक है, log t को मैंने v माना, और 1/t dt dv आ गया,
और नॉर्मल सा है, आप चेक कर लो, v का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, v²/2 ये इंटीग्रेशन हो गया, जिस पर लिमिट डालनी है अपर log x लोअर 0। ठीक है, साफ मना कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा मतलब ये अनोखा अलग क्वेश्चन है, आईटी लेवल पे चला गया, कहीं कहीं पर जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन देखो कर रहे हो तो हो रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सीखो, v की जगह log x डाला, हाफ को तो बाहर ले लो, log x का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा। ये हमारा आंसर आया भैया, f(x) प्लस f(1/x). यही पूछा था ना इसने पहले, तो पहला ये तो आ गया log x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर उसी क्वेश्चन को आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो आपसे f(e) प्लस f(1/e) भी पूछ रहा है। तो मतलब बस x की जगह e डालना है, तो लेफ्ट से राइट तक x की जगह e डाल दो, यही है ना, ऐसे ही पूछा है ना। हाँ वो तो आ जाएगा जो भी है। ठीक है, x की जगह e डाल दो, तो राइट भी x की जगह e डाल देते हैं, हर जगह x की जगह e डाल देते हैं। ये अच्छे से याद कर लो भाई, log e 1 होता है, log 1 0 होता है और log e 1 होता है, ये याद करके चलो। ठीक है, तो log e 1 1 का स्क्वायर 1 मतलब ये हाफ आ गया। कोई कंफ्यूजन बोलो, कंफ्यूजन बोलो। दोबारा मत करना चाहे इस क्वेश्चन को, जिसको मैंने कहा कुछ गिनती के बताऊंगा बस, वो वाले बस एक बार ही देख लो, बाकी सारे तुम्हें बहुत मजा आएगा, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है ज्यादातर वही है, 95% से ज्यादा सब पेपर में आने लायक है, एक आधा कोई इधर उधर का है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 35। सर हाँ जी, सर अगर जो log x स्क्वायर है हमने उसे 2 log x मान लिया होता तो वो 1/2 और 2 कट जाता, फिर आंसर 1 आता ना। मेरे भाई एक मिनट रुक जा, जो बोला वो प्रॉपर्टी तब लगती है बच्चे जब वो पावर एंगल की हो, पूरे की होल पावर पे प्रॉपर्टी नहीं लगती कि पावर पहले आ जाए। एक बार ये बताना, पावर एंगल की है पूरे की है, पूरे की। तो ये पावर पहले नहीं आ सकती। क्लियर है या नहीं है, गलत कह ओके रहे हैं? हो गया भाई, किसी का रह गया तो बोलना, स्लाइड हटाऊं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, बता रहा हूँ ये बोर्ड लेवल है, ये आता है खूब भर भर के आता है ऐसा कुछ। पूरी पेपर की तुमको समरी बता देता हूँ। पेपर में अगर आप एक ठीक प्रैक्टिस पे हो ना, एवरेज प्रैक्टिस पे, दो चीजें अटका सकती हैं किसी को भी, चाहे फन्ने खाए चाहे एवरेज बच्चा है, या तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत पढ़ के भी, या फिर वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वर्ड प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है जी, वो वर्ड प्रॉब्लम वगैरह तो बस मैंने एक बार ही कराने, सबके तैयार होते हैं। इंटीग्रेशन तो किसी भी दिन फंस सकता है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कम पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको तो करना ही करना है अच्छे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी लड़ाई लड़ लो, जिनके 100 आने होंगे, जब तक इस पे विजय नहीं हासिल होगी 100 नहीं आएंगे। ठीक है भैया, तो खैर ध्यान से देखो 35, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चैप्टर नॉर्मल है, 90+ तो यूं आ जाते हैं। x इंटू 1 प्लस, भाई साथ रहो, सभी साथ रहो, और पीछे आप कुछ बच्चे बुक्स लेके बैठे हो, पीछे ट्रिक मत देखना, क्योंकि पहला स्टेप देख लिया वहीं काम खराब हो जाएगा। दिमाग चलाना पहले अपना, इसका इंटीग्रेशन करना, डेफिनेट तो है नहीं, इनडेफिनेट है, थोड़ा फंस से रहे हैं। ठीक है भैया, अब जो फील आ रहा है ना, मतलब मैं अगर अपनी नॉलेज भी यूज करूँ ना, मेरा नॉलेज बैंक ज्यादा होगा, मैंने ज्यादा क्वेश्चन देखे हुए होंगे कि देखते ही ट्रिक याद आती होगी, तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैं भी ब्लैंक हूँ आपकी तरह से ही, चाहे जितनी मर्जी मैंने टाइप बहुत सारे देख रखे हो, बस मेरे को एक फील आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई में है और शायद नीचे बड़ी डिग्री है, फैक्टर भी बने हुए हैं, तो पार्शियल जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। किस वजह से, बस मेरे को रोको, पार्शियल नहीं लगेगा। सब ध्यान रखना भैया, पार्शियल तब लगता है जब एल्जेब्रिक फैक्टर हो और नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से, मान लो ऐसे लिख दे, बड़ी हो, तो पार्शियल लग जाता है, और पार्शियल बेसिक्स आया और इंटीग्रेट हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल अटका रहा है मेरे को, मतलब यहाँ एक्स की जगह एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, पार्शियल की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, और कोई तरीका ही नहीं दिख रहा, मैं बार बार सोच रहा हूँ, बार बार वहीं जा रहा हूँ, पार्शियल से होना चाहिए। तू अटका रहा है भाई, ये है मतलब, वैसे तो e की पावर x है, लेकिन अकेले e की पावर x को कैसे हटा दूंगा, कुछ मानना वगैरह, इसको हटाना है, मतलब यहाँ एक अलजबरा चाहिए, तो मैंने कहा यार x e की पावर x, तू अलजबरा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर ब्लैंक होते हो देखो, क्योंकि बच्चा बोलेगा अगर इसको t मान लिया तो इसका डायरेक्टिव ऊपर बैठना चाहिए, वो तो माइंड में ही सोच रहा है यार प्रोडक्ट रूल भी लगाऊंगा, e की पावर x तो बनेगा, और ऊपर है नहीं e की पावर x, तो फंसेगा है पक्का अच्छे से। ठीक है, लेकिन एक बारी ऐसे ही, पहला सेम दूसरे का डायरेक्टिव कर रहा हूँ कि ऊपर सेम बात बनेगी कि नहीं, वैसे तो माइंड मना कर देता नहीं बनेगी। फिर दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव dx इज इक्वल एट dt,
पूरे में e की पावर x कॉमन, x प्लस 1 यार ऊपर जैसा थोड़ा सा तो बना है x प्लस 1 dx, e की पावर x की कमी है तो e की पावर x आप ऊपर अपने मन से दो, ठीक है, इसी में दे दूं ना, ऊपर अपने मन से दिया तो नीचे भी देना पड़ेगा। अब आ जाओ आप, बोलो x की e की पावर x को आपने क्या माना t, तो यहाँ भी t, यहाँ भी t और ये पूरा dt, वही पार्शियल से हुआ है। कहानी क्लियर है कि नहीं? ठीक है भैया, सोच के करो, ये एक स्टेप पीछे से शुरू हुआ था क्वेश्चन, मैं वही लिख दूं। कोई कंफ्यूजन है बोलो, जिसको दिक्कत है वो बोलो। देखिए हर चीज की रीजन या कहानी बनाने की हम कोशिश करते हैं कि भाई क्यों हम ऐसा सोचे, वो एक बड़ी बात है, उससे दोबारा भी थोड़ा दाएं बाएं क्वेश्चन होता है, आप सोच जाते हो। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ठीक है, बोलना भैया किसी को दिक्कत? मास्क सबने वेयर करना है, मास्क होना चाहिए, चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बीच में, आप थोड़ा नाक से नीचे कर लें उसे, लेकिन यूजुअली उसे यूज करो। मैंने भी देखो आगे ग्लास लगा रखा है, मैं इसे यूं लगाता था, पिछले सालों आते थे ना, अभी ऐसे लगा रखा है, ठीक है, जब तक कोविड है तब तक ऐसे रहेगा ये बाद में इसे वैसे ही कर देंगे। हाँ जी, बोलना दिक्कत, खींच दो खींच दो। अब देखो नीचे ये आ गया t, ये आ गया 1 + t, ऊपर वाला हो गया dt। एक मिनट भाई, कर लोगे पार्शियल से कर रहे होंगे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से पार्शियल में टाइम तो जाता है ना, कि लीनियर फैक्टर के ऊपर इसके ऊपर a लिखोगे, एक बारी बोल देते, करना मत, क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। स्क्वायर भी है, 1 + t का होल अच्छा। स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर, अब तो पार्शियल, अब तो कोई ऑप्शन नहीं, अब तो पार्शियल ही देना है, ठीक है। वो होल स्क्वायर में खा गया था, तो फिर मैं सोच रहा था ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक बना के परफेक्ट स्क्वायर बना देते, 2 लाइन में हो जाता, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बची मेरे पास, अब तो मेरे को पार्शियल ही देना है, ठीक है। पार्शियल की कोई प्रॉपर्टी भूल रहा है, 1 मिनट चेक कर लो भाई, कई बच्चे प्रॉपर्टी भूल रहे होते हैं, ध्यान से चेक कर लो। होल स्क्वायर है, एक बारी मान लो या होल स्क्वायर ना होता, होल स्क्वायर ना होता मान लो, तो लीनियर वेक्टर के ऊपर एक अकेला कांस्टेंट लिखते हो, फिर अगला लीनियर वेक्टर, उसके ऊपर एक कांस्टेंट, ऐसे बढ़ाते चलते हो, ऐसे रट लो। लेकिन जब होल स्क्वायर है, परफेक्ट पावर है, तो देखो पहला लीनियर वेक्टर अकेला कांस्टेंट है, होल स्क्वायर है ना, परफेक्ट पावर है ना, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, तो ये वाला वेक्टर जो होल पावर 2 के साथ है, पहले इसकी इसकी डिग्री 1 लिखो, इसके ऊपर एक अकेला कांस्टेंट, फिर इसका होल पावर 2 लिखो, एक एक करके होल पावर बढ़ाते चलो, फिर इसके ऊपर एक और कांस्टेंट, ये पार्शियल ब्रेकेज है। अकेले लीनियर की आ गई थी, अकेले लीनियर की सिर्फ ये 2 बनती, मान लो यहाँ पावर 2 नहीं होती तो, और जिसके ऊपर होल पावर 2 है, वो फिर एक और पावर, परफेक्ट पावर एक्स्ट्रा बढ़ाते हो, उसके ऊपर एक अकेला कांस्टेंट आ जाएगा, पकड़ गए, ये पार्शियल ब्रेकेज है। जिसको एबीसी निकालने में दिक्कत होती है, एक बार ही बोल दो, मैं अभी 2-3 क्लास ना रुकने को तैयार हूं, ठीक है। अच्छा, मैं 15 मिनट में एक क्वेश्चन करा पाया, मुझको दिक्कत नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा, तो आपकी वो समस्या निकल जाएगी, तो पार्शियल फिर हमेशा होने लगेगा ना भैया, तो ये तो आपके बोलने से होगा, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, यहाँ तो जो बच्चे यहाँ बोलना शुरू हो गए हैं वो तो, ठीक है भैया। बोलो किसी को दिक्कत आती है एबीसी वाले में, ऑनलाइन वाले बोलो। अरे वाली ट्रिक बता दो एक बारी। हाँ जी, ये इक्वेशन क्लियर है या नहीं, ब्रेकेज ये सब क्लियर है, एबीसी वाला बता दो। एबीसी वाला बता रहा हूँ, ठीक है, और भी कई भूले पड़े होंगे वो भी देख लेना भाई, लेकिन परेशान जैसा बच्चा जब बोलता है तो भाई आपको भूलना नहीं चाहिए था, आप बहुत बहुत मेहनत मारने वाले बच्चे, आप कैसे भूल सकते हो, लेकिन पूछना अच्छी बात है, पूछना अच्छी बात है, घबराना मत दोबारा भी पूछने में, ठीक है जी। एलसीएम ले रहा हूँ भाई, पहले एबीसी की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो देखो t+1, ठीक है, ऑल फैक्टर रिपीट करने नहीं होते, पहले का ऑल फैक्टर, दूसरे का एक्स्ट्रा फैक्टर t+1, फिर एक एक्स्ट्रा फैक्टर है वो भी लिखना पड़ेगा, ये एलसीएम आ गया, एलसीएम में दिक्कत है तो बोल लेना, फिर t नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करोगे, बचा t+1 का होल स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई। युवराज साथ रहियो बच्चे, जहां प्रॉब्लम है बोल लियो, मैं तेरे को अकेला बुला के पढ़ाने के लिए तैयार हूं, अगर तू प्रॉब्लम बोल रहा है तो,
तेरे को दिक्कत लग रही है तो ठीक है, टाइम खराब मत कर लियो, बोलने से बात बनेगी। ठीक है जी, 1 + टी का होल स्क्वायर कट हो गया, बचा टी, टी की सी से मल्टीप्लाई सी टी। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत पीछे भाई? ठीक है, अभी एबीसी की इक्वेशन बनानी है। अच्छा टाइम कम हो, एक जुगाड़ चला लिया करो, वैसे होल्ड कर लो, आज बता देता हूँ। ये अभी तक ये बात नहीं बोली थी मैंने, कभी नहीं बोली थी। ठीक है, पहले अजम्पशन वगैरह हटा दो, इतना बात तो हो गया होगा। एबीसी का भाई अभी मेथड प्रॉपर बता रहा हूँ प्रशांत, लेकिन कई बार क्या होता है, समय कम है, हमें पता है कि हम सब कुछ लिखने बैठ गए तो पेपर छूटने वाला हमारा। तो भाई क्यों वो 3 इक्वेशनें बनानी है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर टी, और फिर 3 इक्वेशनें बना के क्यों करना है? एबीसी तो हम डायरेक्ट ही निकालते हैं। ठीक है, आप ये देखो ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर लगभग कटने जा रहा है, होल स्क्वायर था कटने जा रहा है। तो आप देखो ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है आपका, अगर आप टी की जगह -1 डालो तो इसमें पूरे में ना टी की जगह -1 डाल दो तो ये 1 रहेगा। मतलब बच्चा इक्वेशन बनाने में ही तकलीफ में रहता है पार्शियल में, स्किप मारना छोड़। ठीक है भैया, टी की जगह -1 डालेगा ये 1, यहाँ -1 डालेगा 0 हो गया खत्म कर, यहाँ -1 डालेगा 0 हो गया खत्म कर, यहाँ -1 डालेगा माइनस सी ले सी तेरा आ गया। क्यों इतनी तकलीफ ली? और बड़े क्वेश्चनों में तो बीच के 2 3 स्टेप छोड़ दो, कोई नंबर भी नहीं काटता। ठीक है भैया, सी आ गया। अब देखिए यहीं पर एक चीज और 0 हो रही है, टी 0 डालोगे, एक फैक्टर तो -1 से 0 हो रहा था, एक टी 0 से 0 हो रहा है, तो टी 0 डाल दो, देखो ये 1 रहेगा। यहाँ 0 डालोगे 1 का स्क्वायर इंटू ए, यहाँ 0 डालोगे 0 इंटू कुछ भी 0, यहाँ 0 डालोगे 0, तो ए भी आ गया। लेकिन अब भैया 2 ही फैक्टर है, देखो एक टी + 1 एक टी, ये -1 पे 0 हो रहा था, ये 0 पे 0 हो रहा था, तो 2 चीजें तो मैं निकाल पाया, जबकि निकालनी 3 है एबीसी। ठीक है भैया, तो तीसरी कोई चीज मैं यहाँ 0 नहीं कर पा रहा, तो अब मुझे एक इक्वेशन कम से कम बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो आप यहाँ से दोनों तरफ से या तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, या टी के कर लो, या कांस्टेंट के कर लो। सबसे आसान सबसे बड़ी डिग्री या सबसे छोटी डिग्री पड़ेगी, बीच वाली में ज्यादा कैलकुलेशन होती है, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो सोचो 2ab में आएगा 2t टी की पावर 1, तो वहां तक दिमाग ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह सोचनी पड़ेगी। तो या तो कांस्टेंट इक्वेट कर लो ना सर, इधर से 1 उठा लो, इधर से वो ए स्क्वायर टी स्क्वायर वो कांस्टेंट नहीं है, बी स्क्वायर वो कांस्टेंट है, 1 का स्क्वायर 1, 1 की ए से मल्टीप्लाई ए, इधर टी स्क्वायर टी कोई कांस्टेंट नहीं है, इधर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये तो ए ही आ गया लौट के, इससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि पहले निकाल चुका था। ठीक है भैया, तो अब मैं टी स्क्वायर वाला वेरिएबल को इक्वेट कर लेता हूँ, टी स्क्वायर वाला इक्वेट कर लेता हूँ। इधर टी स्क्वायर वाला है नहीं 0, इधर टी स्क्वायर वाला ए स्क्वायर से टी स्क्वायर आना था, उसकी ए से मल्टीप्लाई, अभी प्रॉपर भी बोलूंगा इसे मैं, जो थोड़ा तकलीफ में हो ये ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ जिनको आता है। ये टी स्क्वायर इंटू बी, बी यहाँ टी स्क्वायर वाला है नहीं। ठीक है भैया, अब देखो ए पता था डाल दो तो बी आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम बचाने का जुगाड़ हो गया भैया, लेकिन जो 100 नंबर ले रहा है ये काम मत करना भैया, जिसने 100 लेने हैं 90+ लेने हैं, आपके पास टाइम भी बहुत होगा। ठीक है भैया, और आपको चीजें आती भी होंगी, कहीं तकलीफ में नहीं होंगे। ये तो मैंने एक आधे बच्चे के लिए वैसे बोल दिया कि जो ज्यादा तकलीफ में आता है या कभी छूट रहा हो मान लो तो। ठीक है, अब एक बारी वो बच्चे साथ रहो जो इक्वेशन प्रॉपर सुनना चाह रहे थे, जो प्रॉपर इक्वेशन सुनना चाह रहे थे वो साथ रहो अभी। ठीक है, करना क्या हमें, पहले 3 एबीसी 3 चीजें निकालनी है ना, 3 इक्वेशन बनानी है। तुम ये सोच पा रहे हो, तुम ये ब्रैकेट खोलोगे, देखो नॉर्मली ना शुरू में हम क्या थोड़ा सा स्पीड में है तो इक्वेशन बच्चों को 12 को नहीं खोल रहे, ब्रैकेट नहीं खोल रहे, तुम्हें तकलीफ लगती है, आज तक तुम समस्या में हो, 1-2 क्वेश्चन ना प्रॉपर ब्रैकेट खोल लो। ये काम हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं माइंड में होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी तकलीफ इसलिए क्योंकि माइंड में करवा के बोल रहे हैं आपसे। खोलो ब्रैकेट, ये वाला भी खोलो, मल्टीप्लाई बस ए भी बाहर रहने दो जो है। देखो अब कितना आसान है, एक लाइन ही बढ़ाई है, कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से टी स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल रख दो। मान लो इधर सब ऐड करके 3t स्क्वायर है, तो पॉलिनोमियल तो तभी इक्वल होगा ना जब इधर भी 3t स्क्वायर हो, यानी दोनों तरफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो। तो 2 पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए ना, तो इधर इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इसे किया हमने। इधर क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, इधर क्या है ब्रैकेट खोलो ए टी स्क्वायर, बाकी तो नहीं है ना टी स्क्वायर वाली टर्म, तो ए टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस ए, इधर क्या है प्लस बी टी स्क्वायर में प्लस बी, और कोई नहीं है, देखो और कोई नहीं है टी स्क्वायर वाली टर्म, एक बन गई, कोई टाइम नहीं लगता। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी, इधर क्या है नहीं है सर 0, इधर टी वाली टर्म में ब्रैकेट खोलोगे 2at प्लस 2at में प्लस 2a, इधर क्या है प्लस bt में प्लस b। ठीक है भैया, इधर क्या है प्लस ct में प्लस c, ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और फिर इक्वेटिंग कांस्टेंट बिना टी वाली, इधर है 1, इधर है a, लेकिन टाइम देखो मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन टाइम लग गया और कहीं कुछ नहीं है, तो ये चांस की बात है, कोई पूरी इक्वेशन नहीं है इससे, तो ये आ गया। पूछना है इसमें कुछ युवराज, पूछना है हाँ या नहीं, बोलेगा फटाफट से। नहीं भैया।
और किसी को पूछना है भाई पूरा बैच देखो, रोज रोज ना बोलना पड़े, जितना टाइम लगवाना है लगवा लो एक बारी किसी भी चीज पे। ठीक है, ये एबीसी आ गया, और थोड़ा समय कम हो तो इक्वेशन बनाने का काम खत्म करके जो शॉर्टकट बताया था भाई, बड़ी अजीब बात है यार। ठीक है, तो करते रहना जरा ध्यान से। तो देखो ए का वैल्यू मेरे पास 1 आ चुका है, ये ए के वैल्यू को 1 यहाँ डाल देता हूँ, किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 वेरिएबल में पुट करके बी आ जाएगा। तो बी मेरे पास A1 डालने पे -1 आ गया। ठीक है भैया, और यहाँ मैं ए की जगह 1 डाल दूंगा, बी की जगह -1, तो सी हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक, तो जब मेरे पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं अपनी पार्शियल ब्रैकेट में इसे वापस फिट करके इंटीग्रेट कर दूंगा। थोड़ी सी स्पीड भैया 1-2 दिन के लिए रुकेगी, ताकि जो बच्चे 4-5 भी हैं, और हर कोई है, कोई कहीं तकलीफ में कोई कहीं तकलीफ में है। ठीक है भैया, तो समस्या आपकी पहले निपट जाए तो हम स्पीड पकड़ें, फिर पहले क्वालिटी तो तैयार हो। ध्रुव को बात क्लियर है कि नहीं? दीपक, फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में? बहुत है, बहुत है। बच्चे कह रहे हैं जो सामने बैठे, बहुत है सर। इस तरह से सारे साल पढ़े होते तो अभी तक तो काम ही खत्म हो गया होता। घर में तो किसने रोकना किसने टोकना, आप पढ़ा रहे हो हम सो गए, किसने देखना था? अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, 100 में से 100 लेने वाले सो गए। मैं खुद देखा, मैं पढ़ा रहा हूँ उधर कमरे में आया, सो गए, क्या करो। और स्कूल टॉपर, कोई कमी नहीं। अब थोड़ी रह जाएंगे, लेकिन अब तो परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। हाँ जी, एबीसी आगे हटाऊं इसे, तो देखो 1/t/t+1 का होल स्क्वायर dt, इसकी पार्शियल ब्रैकेट्स थी भैया हमारे पास a/t, a का मतलब आया 1/t, प्लस मैं डायरेक्ट ही डाल रहा हूँ b/t+1, b का मतलब -1 आया, -1/t+1। ठीक है जी, c का मतलब, पुनीत जरा चेक कर दियो बच्चे, एबीसी यही आए हैं तीनों के नहीं? ठीक है भैया, वो जो पार्शियल ब्रैकेट हमने शुरू में बनाई थी वो एबीसी की वैल्यू डाल दी और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया। कंफ्यूजन है? ठीक है, जहां जो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा है ना, अभी तक तकलीफ में था, आप लग रहा है कि चलो टाइम दिया समझ में आया, तो भाई दोबारा कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, स्पीड से कई गुना स्पीड चाहिए, हम स्पीड पे काम नहीं कर सकते, लेकिन पहले आप समझो फिर तो स्पीड बनाओ। 1/t का इंटीग्रेशन log t, माइनस बाहर 1/t+1 का log mod of t+1। ठीक है, और इस पे log मत डाल देना क्योंकि डिग्री 1 से बड़ी हो गई है। ऊपर होल पावर -2, t माइनस को तो बाहर करो, t+1 की होल पावर -2 का इंटीग्रेशन t+1 की होल पावर -1/-1, और बेस के डेरिवेटिव से डिवाइड करूंगा 1 ही आएगा, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। पूछना है कुछ? t की वैल्यू वापस डाल देंगे। ठीक है, t क्या माना था हमने? x e पावर x, ओके। ठीक है जी, तो t की जगह x e की पावर x लिख दो। ठीक है, अपना अपना लिख दो, सब लिख देना, मैं अब और टाइम नहीं ले रहा इसमें। x e की पावर x, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, कोई ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। शेयर को हटा देते हैं यहाँ से। बोलना भैया, दिक्कत बोलना। किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो रब हो रहा है। लास्ट में टी की जगह एक्स ही एक्स डालना है। ऑफलाइन वाले बच्चे पूरा फायदा उठाएंगे हर चीज का, आपका रह गया आप रोकोगे, और एक का भी रह गया वो रोकेगा, हम बढ़ेंगे नहीं। मैं नहीं आगे बढ़ने वाला किसी भी हालत में, बाकी बैच जो कर चुका है वो आगे बढ़े अपने से। इतने अगला क्वेश्चन बता देना, स्क्रॉल करके पहुंचे तो सही। सैंपल पेपर 8 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, बहुत बच्चे आगे चल भी रहे होंगे। ठीक है, तो दिखा भी देता हूँ जिसके पास अपनी कॉपी नहीं है तो। सैंपल पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन आ गए, ज़्यादा तो आसान बातें ही मिलेंगी।
किसी का प्रीवियस फिर रह गया तो बोलो, स्लाइड दिखा रहा हूँ एक बारी, चेक कर लो, कुछ पूछना है तो बोल लो, प्रीवियस रह गया तो बोल लो। हाँ जी, अब ध्यान लगाओ आप। सैंपल पेपर कौन सा है भाई, एक नंबर देना। 8, सैंपल पेपर 8 भैया है और क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 to 3 बस सीधा 1 मार्कर है तो कोई छोटी ही बात होनी चाहिए, ज्यादा छोटी एक फॉर्मूला जा रहा है सर 1/a² माइनस x², परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, और बिना रूट वाला है ये तो 1/2 लॉग वाला है, 1/2 a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। युवराज बोल के बताएगा फॉर्मूला याद था कि नहीं, जल्दी बोल भैया बच्चे। याद था भैया, याद था। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है जी, लिमिट डालनी थी बच्चों, प्लस सी तो नहीं लिख पाऊंगा, लिमिट डालनी थी 3 to 2, तो लिमिट डाल देता हूं अभी। तो ये 1/2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर रखो, 3 डालोगे तो ये आएगा log 4/-2। ठीक है, माइनस लॉग 2 डालोगे तो ये आएगा 1 + 2 3 और 1 - 2 -1, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना जरा भाई, आंसर जरूर चेक करके आगे बढ़ना। 1/2 4 के -2 से डिवाइड करोगे log -2 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है भैया, माइनस log -3। ठीक है ठीक है, बोल जल्दी बोल, कोई गलती तो नहीं है? सर हाँ हाँ, मॉड मॉड है, बिल्कुल है, मॉड है भाई, मॉड है। ठीक है जी, लॉग तो मॉडुलस नेगेटिव का तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा ना। अब ये आ गया 1/2 log 2 माइनस log 3, मॉड की वजह से पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और log a माइनस बी का फॉर्मूला log a अपॉन बी, 1/2 log 2/3 आंसर। नेक्स्ट समस्या है तो बोलना। आगे अगला देखो, ये वाला चांस की बात है, मतलब है तो ज्यादा ही आसान, लेकिन जिसका अटकना हो अटक जाएगा, किसी अच्छे बच्चे का भी ये हो भी सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। देखो भाई देखो, 1 मिनट देखो, 1 मिनट, मेरे को ध्रुव राजौरा बता रहा है, ये नहीं बता रहा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करके बोल, चलिए शायद भूला हो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोल, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं, एक्स का 1/1 √1 माइनस x²। ठीक है, भूल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब दीपक बताएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। भाई जब मैं जो भी यहाँ किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ वहाँ सारे सोच लिया करो, आता है तो ठीक है, मान लो आप भी अटक रहे हो तो उस बच्चे को मैं कुछ कहूंगा कि ये काम करना है, वो आपको भी करना है, फिर इसको तो मैं यहाँ चेक भी कर लूंगा, उस काम को सुन भी लूंगा। ठीक है, तो ध्रुव भाई आपको डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले ज्यादा नहीं है भाई, 20 से ऊपर नहीं है, और इंटीग्रेशन के सारे 30 फॉर्मूले, वो आज याद करके आज जाएगा कि परसों आते ही सुनाएगा, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हमने। आज मानो तो आज जाते हुए याद करके सारे सुनाना, नहीं तो घर से याद करके आधा घंटा पहले आ जाना और सारे सुनाना। ठीक है जी, वापस, तो 1 मिनट होल्ड करो भाई, होल्ड करो। ऐसे तो अटक रहा है मेरा भी इंटीग्रेशन, ठीक है भैया, लेकिन मेरे को याद आया यार, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ था हमने ऐसा सा कुछ, इसका इंटीग्रेशन मैंने तो कभी याद कराया नहीं भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या है ये नहीं रटा हमने, लेकिन हमें सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद आ रहा है, 1/x √x² - 1 होता है। ठीक है, भर के पढ़ रखा हमने। तो अगर सेक इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। लेकिन जरूरी नहीं है भैया हर चीज ऐसे नजर आ जाती है, टीचर को आनी चाहिए, आपको आए ना आए पता नहीं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आ गई तो ऐसे लिख दिया, और क्योंकि डेफिनेट था चलो लिमिट तो लिख ही दूंगा और अभी डाल भी दूंगा। लेकिन मान लो कोई बच्चा, जरूरी नहीं है ये चीज काम आएगी, दूसरा पकड़ो। मान लो सर मैं फंस गया, कोई और तरीका है क्या? मैंने कितनी बारी बोला था आपको, रूट कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव करने पे फंसा, इंटीग्रेशन पे फंसा, लिमिट डालने पे फंसा और उसमें रूट है कहीं, तो रूट की शक्ल के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये रूट तब सॉल्व होगा जब आप एक्स की जगह सेक या कॉसेक पुट करोगे, क्योंकि sec² - 1 tan² होता है और cosec² - 1 cot² होता है। तो ये तो बिल्कुल सीधा वाला था, 1 नंबर में चलना चाहिए था, लेकिन मान लो आप कुछ भूले हुए हो, मेरे ख्याल से ये तो हर किसी को पता है, ऐसा रूट एक्स की जगह सेक थीटा डालना चाहिए। तो जब डालोगे तो भैया फिर dx को d थीटा भी बनाओगे। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, लिमिट को बाद में देखते हैं एक बारी, लिमिट को हटा देता हूँ यहाँ से। तो dx की जगह आ गया सेक थीटा tan थीटा d थीटा,
नीचे x का मतलब sec थीटा, माइंड में भी चेक कर लो, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर का रूट tan थीटा, सर सब कट गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ गया। आपको लिमिट कन्वर्जन में तकलीफ है, वैसे तो कोई तकलीफ है नहीं, x की जगह 1 डाल दे, sec थीटा निकाल ले, sec इनवर्स 1 हो जाएगा, वो 2 डाल ले, sec इनवर्स 2 हो जाएगा, आता है, हमने इनवर्स कर रखा है। तकलीफ है छोड़, लिमिट एडजस्ट ही मत कर, रहने ही दे, लिमिट को वहीं छोड़, ठीक है। 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस सी आ गया, थीटा की वैल्यू वापस भर दे, क्या आ जाएगी, sec इनवर्स x प्लस सी, और अभी x डिपेंडेंट ही हो गया ना, तो x वाली लिमिट तो थी, तो डाल दे x वाली लिमिट 2 और 1, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन ये पूरा टाइम ले गया मैं लिखने में, 1 नंबर में था, तो मेरे ख्याल से वो कोई बड़ी बात नहीं है, डेरिवेटिव का हमें फॉर्मूला याद नहीं, तो फिर हम क्या कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव अगर sec इनवर्स x है, तो इसका इंटीग्रेशन वापस पक्का क्या होना चाहिए, sec इनवर्स x, ठीक है। 2 to 1 2 to 1, और अब मैंने इसमें लिमिट डाल दी sec इनवर्स 2 माइनस sec इनवर्स 1। देखो जो इनवर्स भी भूल रहा है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी कुछ आएगा, जो इनवर्स भूल रहा है, आप अपने लेवल पे रहना, भागना मत कि जल्दी करना है, अपना लिखते रहना है, नहीं ऐसे नहीं, समझ लो, और जो जानते हो करके आगे बढ़ चलो। sec इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, बस ऐसे सोच, sec 2 कब होता है, टेबल 10th वाली, ठीक है भैया। sec cos का उल्टा होता है, cos हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो sec 2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है, और प्लस का है तो बस 60 डिग्री, π/3 रेडियन, ठीक है भैया। sec 1 कब होता है क्या पता, ठीक है, cos का उल्टा होता है, cos 1 कब होता है 0 डिग्री पे, तो sec इनवर्स 1 कब होगा 0 डिग्री पे, ठीक है भैया। तो ये आंसर आ गया π/3, समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट बोलना भाई, कौन सा है, 26। 26, देखो बीच में कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा केस स्टडी पे भी ध्यान देना, केस स्टडी में डेफिनेट के क्वेश्चन आएंगे, बीच में एक एक केस स्टडी आ सकती है, वो डेफिनेट की होगी जहां भी आएगी। हो गया था भाई, नहीं 26, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। जो बच्चों को थोड़ा तकलीफ आ रहा है कहीं भी, सिर्फ आपको फॉर्मुलों में दिक्कत है भाई, पहली बारी भी, वैसे तो पहली बारी कर नहीं रहे आप, एनसीईआरटी के बाद कर रहे हो, बिल्कुल पहली बारी कर रहे हो ना, तब भी समझ के ही जाओगे, अगर फॉर्मूले याद हो तो तकलीफ बिल्कुल नहीं लगेगी, और फॉर्मूले याद तुमने करने हैं, ठीक है। अगली क्लास के बिना फॉर्मूले याद करे अगली क्लास से पहले बैठ मत जाना, हर हालत याद करनी है, ठीक है। सामने देखो, देखते रहो, सर इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे निकाले भाई, मैं फंस रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा यार नीचे 10 है, ऊपर उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर भी है, तो मेरा पहले तो मन हुआ सिर्फ 10 को t मान लेता हूँ, तो ये t फिर ये t, रुक जाओ सुनते रहो मेरे भाई, 10 को t मान लेता हूँ तो sec स्क्वायर x dx dt कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन t की पावर 6 सर कैसे इंटीग्रेट कर लोगे, तो थोड़ी बड़ी पावर है तो ब्रेक मारा, और इतना आप पहले ही सोच चुके होंगे, सर 10 क्यूब x को t मानो, तो 10 क्यूब का डेरिवेटिव पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा 3 10 स्क्वायर, फिर 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर dx dt, ये पूरा dt में खत्म, ये t हो गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, मोटे तौर पर हो गया परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला। दिक्कत है, किसी को दिक्कत है बोलना। तो मैंने यहाँ 10 क्यूब एक्स को t माना, देखो थोड़ा भी सुन के अपने आप शुरू हो जाया करो, दिक्कत तो बोलना जरूर, 10 क्यूब एक्स को t माना, तो अब डेरिवेटिव करूंगा तो पावर चेन रूल लगेगा ना, पहले पावर वाला फॉर्मूला 3 10 स्क्वायर एक्स, फिर बेस का डेरिवेटिव 10 एक्स का sec स्क्वायर एक्स, फिर x का dx t का dt, तो देख लो 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx यही है, तो उसकी वैल्यू 1/3 dt, क्लियर है कि नहीं, कर चुके हो, हाँ देखते रहो, तो 1/3 ये आ गया dt, जब तक देखने की जरूरत है देखो समझो पूछो और फिर करो, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और अब ये क्या हुआ, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या है, नहीं याद आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर वाले 6 हैं, ठीक है, सिर्फ वो 6 आज सुना के जाओ, जाना मत, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। बोल बच्चे दिक्कत बोल, 1/3 log a प्लस एक्स 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, ठीक है, और t की वैल्यू वापस डालो 10 क्यूब एक्स, आंसर है।
अगली बारी में इन थोड़ा सा बच्चों को स्विच भी करेंगे बीच बीच में। एक एक बारी फॉर्मूले तो मैं सबसे सुन ही लूँ ना, क्योंकि फॉर्मूलों से आप ज़्यादा फंसते हो। सोचने साझने वाले तो ठीक हो, आप बुद्धि तो चलाते हो, फॉर्मूले याद नहीं है, बुद्धि कहाँ काम आएगी। और पता नहीं किस चीज़ की सुस्ती है कि बच्चा जोर दे के फॉर्मूले याद नहीं कर रहा, बस जिससे पूछ रहा हूँ वही कह रहा है ये नहीं है क्या नहीं है। सर, 2 है। 1/2 a log 1 plus t by 1 minus t होगा ना सर? a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छा 1/2 ए छोड़ दिया, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो कह रहा है भैया तुम्हें भी याद नहीं है, ऐसे कह रहा है। ठीक है भाई मेरे, बिल्कुल सही कह रहा है तू। 1/6 और टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10³ x। देखो कलयुग आ गया। नेक्स्ट देखेंगे। अगला अच्छा और पार्ट आ गया, किसी का ये दिक्कत है तो बोलो। अच्छा 25 तक ये ध्यान रखो, अभी तुमने शायद फुल सिलेबस बहुत पेपर नहीं दिया। 25-26 तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े नहीं होते। ये सेक्शन 3 होगा तुम्हारा, पार्ट 3, ठीक है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं। इस चीज से फर्क पड़ जाता है, मार्किंग देख के करा करो। 2 नंबर का नहीं आ रहा, छोटा ही होगा, छोटा ही होगा, करके ही दिख जाता है आराम से। ठीक है भैया, देखना भाई। हाँ सुशांत बताएगा, जल्दी से बता ले, ये रहा इशारा। हाँ ठीक है, ऐसे बोल रहा है जैसे मुंह में पान दबा रखा हो। ठीक है, और टी मान दूंगा। ठीक है, तो cos x है t, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल है डी टी। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल है माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स हो गया बच्चों माइनस डी टी, और ये आ गया लॉक टी। ठीक है, लॉक टी ऐसे पहुंचा मैं अभी यहाँ पर, और अब मेरा फंस रहा है थोड़ा सा। ठीक है भैया, तो भाविका बता देगी कैसे करेंगे लॉक टी को इंटीग्रेट। सर बाय पार्ट। सर बाय पार्ट ही होगा, और बाय पार्ट में 2 चीजें होनी चाहिए, इनटू 1 लिख के बाय पार्ट लगाएंगे। दोनों तरफ बच्चों से पूछ रहा हूं, कोई बाय पार्ट रूल भूला हुआ है? बोलना जरूर, सोचते मत रहना मेरे भाई। उधर हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा करने में तो कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। हाँ इधर एक बच्चा है हमारे पास, तो सुन लेना मेरे भाई। पहली बात, अकेला लॉग इनटू 1 लिख के बाय पार्ट ही लगता है, नहीं तो बाय पार्ट वैसे 2 चीजें मल्टीप्लाई में हो तब लिखता है। अब यहाँ 2 चीजें नहीं है तो अकेला है, लेकिन लॉग होता ही नहीं इंटीग्रेट बाय पार्ट के बिना, या तो होता कुछ मल्टीप्लाई में तो मैं बाय पार्ट रूल डायरेक्ट लगाता, नहीं है इनटू 1 लिखो। अब इन दो में जो भी बाय पार्ट रूल है, बाय पार्ट रूल ऐसे है, 2 चीजों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना ना, पहला सेम रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, माइनस पहले का डेरिवेटिव करना है, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का होल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, पहले ये पकड़ ले, ये देख यहां बिल्कुल आसान है, पहला सेम ही रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन। पहला सेम रखा ना, माइनस, अब पहला सेम नहीं है, उसका डेरिवेटिव, दूसरा वही है इंटीग्रेशन, जो दोनों की मल्टीप्लाई उसका एक होल इंटीग्रेशन प्लस सी। पैटर्न क्या दिमाग में? अब रुक जा, फर्स्ट सेकंड किसे लेना है? फर्स्ट सेकंड किसे लेना है, उसके लिए एक ट्रिक होती है आईलेट। आई इनवर्स एल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए अलजेब्रा को, टी ट्रिग्नोमेट्री को, ई एक्सपोनेंशियल को। तो इसमें देखो लॉग टी इंटू 1 है, लॉग तो लॉगरिथम हो ही गया, और ये अलजेब्रा में आ गया 1 या x या x स्क्वायर अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा और लॉगरिथम में देख, लॉगरिथम पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में, यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया? लॉगरिथम पहले आ रहा है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक बात। अब वो रूल दे दिया मैंने, देख लेना, बहुत आसान होता है। और एक बारी जहां जहां मैं एडवाइस कर रहा हूं ना, वो काम कर लेना। आपको सिर्फ बाय पार्ट में अगर तकलीफ आ रही है, आज एनसीईआरटी की बाय पार्ट की 12-13 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करनी है, और अगली क्लास आते ही मेरे को दिखा देनी है, दूर से ध्यान रखना। ठीक है, अब पहला वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 1 का टी। ठीक है, मतलब बच्चों को इतना तो कंफर्टेबल कर दूं ना, दूर से इसलिए भी कह रहा हूँ, बच्चे सोच रहे हैं कोविड के चक्कर में, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं थप्पड़ अप्पड़ नहीं मारूंगा, दूर से। ठीक है, तो डरना मत, लेकिन करना। लॉग टी का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव 1/t, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का टी डी टी प्लस सी। आया समझ में कि नहीं? देख टी से टी कट गया, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन,
तो ये मल्टीप्लाई में जो भी आया कट गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो ही जाएगा, काम खत्म। समस्या बोलना भाई। माइनस लॉग टी की जगह भैया जो वैल्यू थी वो वापस डालो cos x। स्पीड आज कम चल रही है, लेकिन भैया जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है वो हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। एक बारी सब एक लेवल पे आ गए तो स्पीड तो हम पकड़ ही लेंगे। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला बोलना भाई, कौन सा है? 27. 27। ओके, नेक्स्ट नंबर है 27। ये बड़ा क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है ये। 02 नहीं, बड़ा तो नहीं है, खैर लॉग साइन नहीं है, लॉग 10 है। लॉग साइन होता तो बड़ा था, ठीक है। लॉग 10 तो याद भी हमें 0 ही आ जाता है, और दिख भी रहा है 4 लाइनों में। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो 0 है, उसे दिख रहे होंगे 4 स्टेप, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है वो सुन लो अभी, वो मेरे साथ रहो, ठीक है। ये मतलब ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, एक तो हर पेपर में मिलेंगे, बोर्ड में आ जाएंगे। इस बार का बोर्ड वैसे भी मुश्किल आना नहीं है, तो जो फिक्स चीजें हैं ना, जहां मैं कह रहा हूँ ये बहुत आता है, उसको ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है जी। कोशिश हर चीज की कर रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बार बार आ रहा है उसको पक्का कर लो, ठीक है। कहाँ सोच रहे हो पता नहीं कैसे पास होंगे, कहाँ शायद 90 आ जाए। 0 to π/2। एक बारी प्रॉपर्टी पीछे वाले 2 बच्चे बोल रहे हैं जो बिल्कुल लास्ट 2 बेंच पे बैठे हैं। 0 to a दिख रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्राई मारोगे? जहां x है उस x की जगह a माइनस एक्स, ठीक है। अब 1 मिनट सारे बच्चे बोलो भाई, ये मैंने 90 माइनस एक्स डाला, 90 माइनस एक्स डाल के मान लो ये सेम आ गया, पूरा सेम रह गया, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी दोगे? बोलो यहाँ क्या लिखोगे? 2 और 0 to इस लिमिट का आधा कर दोगे π/4। पहले क्लियर है। लेकिन अगर ये बदल गया, आपको दिख भी रहा बदलेगा सर, 10 90 माइनस एक्स कॉट एक्स बनेगा, तो बदल लो उसे, अगला स्टेप लिख लो। फिर ये वाला और वो वाला ऐड कर देना, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? उधर भाई ऑनलाइन सबको क्लियर है कि नहीं? बोल दो, बोल दो भाई। युवराज बता दे, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी? हाँ भैया। तो ये एक बहुत आसान तरीके से बोली गई है, इससे काम बड़ा आसान हो जाता है। 0 to π/2 log 10 90 माइनस एक्स सर कॉट एक्स हो जाएगा। बदल गया तो वो नहीं करेंगे कि लिमिट का आधा और यहाँ डबल, बदल लो और बस प्रॉपर्टी लगाने और पहले के बाद का रिजल्ट ऐड मारो। 1 मिनट माइंड में चेक कर लो भाई, 1 मिनट। जिसको पहले से नहीं दिखता था वो साथ रहो, चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है। देखो अब ये फर्क है, मैं तुम्हें बताऊं, ऑफलाइन वाले जो बैठे हैं ना, उनको पता है भैया पकड़ रहा है कि मेरे को नहीं आता, तो वो नीचे देखते नहीं रह पाते, उनको पता है शक्लों से पकड़ लेंगे, फटाफट देखते हैं, समझते हैं और काम बढ़िया हो जाता है। ऐसे आप ऑनलाइन भी वाले भी करें, ठीक है। जहां चीजें दिक्कत है वहां देखो, पूछो, बस दोनों ऐड करने हैं। अब बदल गया ना, ऐड करो, i प्लस आई 2i। इधर चेक करो, log a प्लस log b, एक फॉर्मूला होता है log a इंटू b, यानी ये log 10 इंटू कॉट हो जाएगा। 10 इंटू कॉट याद रखो 1 होता है 10th वाली प्रॉपर्टी, 10 1 बाय कॉट, कॉट से कॉट कट जाएगा 1, log 1 होगा, log 1 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0, ठीक है भैया। तो आंसर 2i = 0 i 0। और जो कैलकुलेशन में कहीं फंस जाओ ना यार, माइंड में रह गया, तो फिर देख लो मैं राइट करके कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिखने में कोई दिक्कत दिखेगी नहीं आपको। i प्लस आई 2i 0 to π/2, ये ऐड करेंगे, डायरेक्ट कर लो, log 10 प्लस log cot, log a प्लस log b, log a इंटू b होता है। प्रॉब्लम है सुनंदा? बोलो जल्दी से, हाँ या नहीं? हाँ जी, करते रहिए। 2i = 0 to π/2, 10 इंटू कॉट 1 होता है, log 1 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i = 0, तो i 0/2 0। किसी को भी समस्या बच्चे बोलो? रिया को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हाँ या नहीं जरूर जवाब देंगे। रिया भाई, जो बोल नहीं पाएगा उसे क्लास से बाहर तो करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन वालों को, और कोई मेरे पास इलाज नहीं होता। फिर माइक खुला था, चलो आवाज नहीं आ पाई, वो कोई बात नहीं। करते रहिए, करते रहिए। नेक्स्ट नंबर 30 30। किसी का ये रह गया तो बोलो। दीपक डरा हुआ क्यों है, पहले ये बता। टाइम है 2 महीने, मेहनत करके 90+ छापेंगे, कम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, तो मेहनत ना करे तो डरियो, अगर मेहनत करेगा तो डरने की बात नहीं है।
नेक्स्ट भाई, कोई एक आधा ऐसा हो घर पे बैठा हो, उसे लग रहा हो मैं फेल हो जाऊंगा जी, ठीक है, तो अभी आके बताना भाई। आखिरी 10 दिन पहले आके मेरे को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी आके बता देना, 2 महीने में मतलब छोड़ो, क्लास व्लास की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही 2-4 मंत्र दे देंगे, पास तो आराम से हो जाओगे। लेकिन अभी अभी से होगा वो काम। और जब घर पे ही पढ़ रहे थे, मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन जब बच्चे 80-80 पढ़ रहे होते हैं, तब भी बैच में 1-2 ऐसा छुपा रह जाता है जो हमारी पकड़ में नहीं आ पाता। तो ऑनलाइन में तो पता नहीं किसी ने क्या हालत बना ली हो अपनी। तो वो आपको बताना है, और अभी बताना है, 2-3 दिन में आके मेरे पास करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट 30 बोला था मेरे भाई। यस हाँ सर। जी, ये भैया लास्ट क्लास हुआ था, लेकिन रिपीट छोड़ना मत। ये सैंपल पेपर वालों के पास, सबके पास पता नहीं क्या जुगाड़ होता है, इन्हें पता होता है बोर्ड में क्या छपने वाला है, वो 6 बार ही लिख देते हैं, वो बीच बीच में कई बार ही लिख देंगे ये। तो यही तो फायदा होता है अच्छा सैंपल पेपर करने का, ठीक है जी। तो जो भूल रहा है वो तो देख लो, और जिसको अच्छे से तैयार है एक बार ही देखना दम में, तो बोलना जरा कितने बच्चे माइक खोल के इसे पूरा बोल के कर सकते हैं। बोलो वैल्यू डालो मेरे साथ साथ, बोलो 10 की रूट साइन बाय रूट, तेज से बोलो उधर आवाज पहुंच जाए इनके पास। रूट साइन बाय रूट कॉस प्लस बाय रूट साइन, एलसीएम ले लो, बोलो क्या आएगा। साइन प्लस कॉस अपॉन रूट साइन, ऊपर साइन प्लस कॉस है, नीचे साइन कॉस मल्टीप्लाई में, ये उल्टी टाइप है कि साइन प्लस कॉस एक्स डीएक्स को डीटी मानेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस प्लस साइन इक्वल टी आएगा, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर आएगा, उससे साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के नीचे फिट कर देंगे, नीचे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला चला जाएगा। जो थोड़ा सा तकलीफ में आया हो एक बार ही देख लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, और फेमस टाइप है, ठीक है। दूसरी तीसरी बारी आज हम इसे करने जा रहे हैं। तो 10 की वैल्यू साइन बाय कॉस, कॉट की वैल्यू रूट कॉस बाय साइन, डीएक्स एलसीएम देखो, रूट साइन की रूट साइन से मल्टीप्लाई साइन एक्स, रूट कॉस की रूट कॉस से मल्टीप्लाई कॉस एक्स, नीचे दोनों मल्टीप्लाई में रूट साइन कॉस डीएक्स, ऐसे आ गया। अच्छा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये एक बहुत फेमस टाइप है ये वाली शक्ल, इसको याद करो आप। ये तो आप 10th में कर देते, वैल्यू डाल देते, एलसीएम ले लेते, इसमें क्या है। मेन बात ये याद रखना, रटना, जिनका अभी तैयार नहीं है, साइन प्लस और कॉस ऊपर प्लस में या माइनस में दिखे, और नीचे साइन कॉस कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे, टाइप यही है। ऊपर वाले को डीटी मानना है, डीटी सर करते तो ये थे, नीचे कुछ टी माना, उसका डेरिवेटिव करा, वो ऊपर पूरा बन दिखा और उसको डीटी लिख दिया, ये ऐसे सीधे करते थे हम, आप उल्टा शुरू कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन होता ही उल्टा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स को डीटी माना, लेकिन किसी चीज को टी मानता है तो ये इसका डेरिवेटिव था, ये उस अजम्पशन का डेरिवेटिव था, यानी से इंटीग्रेट करूंगा तो अजम्पशन पता लग जाएगी। इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और राइट 1 का टी के रिस्पेक्ट में टी, यानी ऊपर वाला डी टी मान लिया तो नीचे साइन माइनस कॉस हो तो भी टी लिख दो। सर है नहीं नीचे साइन माइनस कॉस, इसका स्क्वायर करो, माइंड में सोचना, साइन माइनस कॉस तो है नहीं, नीचे टी लिख दो ऊपर डी टी लिख दो, स्क्वायर करोगे ए माइनस बी कॉल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 खत्म, माइनस 2 साइन कॉस इक्वल टी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं साइन कॉस दिखा होगा, बाकी सब राइट साइड शिफ्ट, साइन कॉस की टी वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, जो भी आई ऊपर डी टी हो ही गया, इंटीग्रेट हो जाएगा, खुद कर लेना अगर तैयार करना है, और 4 बारी पूछ लो मेरे से, ठीक है। बीच में जहां फंस गए, ऑनलाइन वालों को कह रहा हूं, जहां फंस गए पूछ लो, लेकिन करो खुद। स्पीड सबको फील आ गया होगा, बिल्कुल रोक दी गई है, स्पीड धीरे कर दी गई है। हाँ जी, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, आगे कहीं देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, कुछ पूछना है बोल लीजिए। माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जिन बच्चों का स्पीड काफ़ी अच्छा और आगे निकले हैं और बुक है हाथ में, तो मैंने आपको याद ध्यान होगा, इसी को आगे बढ़ाने से अच्छा आप काफ़ी एडवांटेज ले गए। 6 से 15 तक तो मैंने भी कराने हैं, आप जहाँ आगे निकलते हो वहाँ पहले 5 पेपर आपके हाथ में है, वो तो मैंने नहीं कराने, वो तो सॉल्व थे, वो भी निकाल लिया करो।
ठीक है, तो वो 5 पेपर इन बिटवीन ही आप खत्म कर लोगे। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल एट टी स्क्वायर। ठीक है भैया, और यहां से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। निखिल को क्लियर है कि नहीं दोस्त? सुशांत क्लियर है? और कोई समस्या किसी को बोल दो दोनों तरफ। ऊपर डी टी, नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रूट के अंदर है ये सब। नीचे वाला रूट 2 पलट कर बाहर चला जाएगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इंटीग्रेट करना नहीं। ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, बोलो बोलो समस्या बोलो। सुशांत भाई फॉर्मूला बताएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ना एक्स माइनस का हो तो साइन इनवर्स वाला होता है, और साइन में बाहर 1 बाय ए तो आता भी नहीं है। साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है जी, टी की वैल्यू वापस डाल देंगे जो कि थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बस अब मैं यहाँ एक अगला छोटा सा है तो ले लेते हैं, बड़ा है तो नहीं लूंगा। बच्चा कह रहा है बहुत ही छोटा है, तो बस बोल के ही कर देता हूँ फिर तो। ठीक है जी, कर लो बिल्कुल। देखो तुम्हें ना कर रहे हो, तुम्हें किताब कर रहे हो तो पूरी तो करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, लेकिन तुम्हें बार बार आइडिया दूंगा। तुम्हारा बोर्ड ये है, रूट 10 प्लस रूट कॉट, 4 क्वेश्चन आने ना, ऐसा ई की पावर एक्स वाला एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला। ठीक है भैया, तो टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए। जो 80% रिपीट होगा, बार बार आएगा, वो इस बारी का बोर्ड का पेपर है। टेक्निकल तो बस करते जाओगे, सीख लिए, चलो आगे किसी एंट्रेंस में काम आ जाएंगे, और जगह काम आ जाएंगे। नेक्स्ट, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, एक बार सर ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में कुछ हो तो फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हैं, और ये तो प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो बच्चा जहां भूल रहा हो वहां रोकना है मेरे को भाई। देखो आज मैं थोड़ा सा स्पीड रोक के चल रहा था कि ये एक प्रॉपर्टी है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे का इंटीग्रेशन करना हो, कुछ मत करो, सीधा प्रॉपर्टी लगाओ, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एफ एक्स प्लस सी है। ठीक है जी, तो अब क्या, ये प्रॉपर्टी लगाते हुए ध्यान देना, लगेगी तभी जब ई की पावर ना ये एक्स वेरिएबल ही अकेला हो, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं चाहिए, पावर कुछ नहीं चाहिए, तभी लगेगी। सर अभी तो वही है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं दिख रहा फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो लगाऊं कैसे? तो आप जानते हो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो, ये आपको मालूम है। और नीचे हाफ एंगल बन गया तो यहाँ भी आप बना लो, ये भी आप जरूर सोच पाते होंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, और साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a, मालूम है ना? अब सेपरेट मारो। ठीक है भैया, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2, और इसकी इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, ये tan x बाय 2, और tan x बाय 2 का डेरिवेटिव वही है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू हाफ। तो यहाँ फंक्शन यहाँ उसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, निखिल को भी बच्चे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पर आज ना 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, सारे याद कर लिख के, अपने आप को 2 बारी सुना, और अगली बारी क्लास से 15-20 मिनट पहले आके भैया को सुना एक बारी, तो फिर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर बस टेक्निकल पे कहीं कहीं फंसेगा, इतना नहीं देर फंसेगा जितना आज फंस रहा है। ई की पावर एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो गया बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये आ गया tan x बाय 2 dx। कर लो, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अगले क्लास का लिंक तक नहीं बना रखा है इस वक्त। ठीक है जी, ओके क्लास हुआ, आज सारे लिंक भूला हूँ। कर लो बच्चों, बस क्लास ओवर है, यहाँ भी ऑनलाइन वाले जा सकते हो, इमीडिएट बस लीव कर रहे हैं।